दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/10/2021। हम सब गीत सुन रहे थे। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो हम ठोकर ही खाते थे ना, क्योंकि नैनहीन थे। तीसरा नेत्र जो ज्ञान का है वो हमारे पास नहीं था, और भक्त अभी भी ठोकर खा रहे, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला नहीं है। तो बाबा जब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते या बंद नेत्र को खोलते हैं, तब हमारी ठोकरें बंद हो जाती, ठिकाना मिल जाता। तो फिर बाबा कहते बच्चे तुम दुखी थे, गरीब थे, माया ने तुमको गरीब बना दिया, रावण ने। बाबा देखो तुमको कितना शाहूकार बनाते, बाबा तुमको क्या से क्या बना देते हैं, क्योंकि बाप है ही गरीब निवास। तो बाबा मुरली के अंदर सत्युग की बात भी बता रहे, याद करा रहे, बच्चे तुम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग की भी बातें बता रहे, और फिर आज कलयुग में क्या हो गया, फिर अभी तुम संगम पर हो, उसकी भी बाबा बातें बता रहे। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है। देख रहे हम सभी, मृत्यु लोक का अंत है। अमर लोक की स्थापना हो रही, ये भी हम अच्छी तरह जानते। हम खुद भी उसमें बाबा के मददगार हैं। स्थापना हो रही है, इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। जब मरना ही है, याद करने का प्रश्न नहीं। कोई पेशेंट मरने वाला होता है, उसको भी बोलते हमें तुम हमको याद मत करो, भगवान को याद करो। और अन्य व्यक्ति जो होते हैं ना, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसको अपने पास बुलाओ, उसका आगे का ध्यान रखना, उसका कल्याण हो, उसके लिए शुभ भावना से प्रार्थना करते हैं। तो वो भी भूलते हैं और वो भी भूलते हैं। तो बाबा कहते तुम तो जीते जी मरे, बाबा ने मरजीवा बना दिया। इसीलिए बिल्कुल भी हमें कोई व्यक्ति को याद नहीं करना है। मेरे पास एक व्यक्ति ने कहानी भेजी थी। एक भगत था, वो भगत भगवान को याद तो करता था, पर उसका न मन नहीं लगता था। वो चाहता था कि मेरा मन लगे, बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन उसमें सफल नहीं जाता था। क्या करूं,
तो एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि मैं बहुत चाहता हूं भगवान में मेरा मन लगे, पर मन नहीं लगता और लगाना तो जरूर है मुझे। आप कोई तो भी मुझे उसका मार्गदर्शन दो। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तू मैंने कल आना मेरे पास। बोला ठीक है। दूसरे दिन जब वो आया तो गुरुजी के सामने उधर कुत्ता और उसके छोटे छोटे पुंगड़े बच्चे जो लेटेस्ट पैदा हुए वो ऐसे बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने उसको कहा कि इसमें से 2 बच्चों को तुम अपने पास 1 हफ्ते के लिए लेके जाओ और अच्छी तरह उसकी पालना करो, फिर आना मेरे पास। पहले तो भगत को वंडर लगा कि ये गुरुजी क्या बता रहे, मेरा क्या प्रश्न है और उसका ये उत्तर समझ में नहीं आता। खैर उसको तो मन लगाने का मेहनत करना ही था। तो वो 2 जो कुत्ते के पुंगड़े थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर में लेके गया। पहले तो वो बच्चे फिर भाग जाते थे घर से, फिर वो पकड़ के लाता, फिर वो भाग जाते, दौड़ करके भाग जाते। ऐसे 4-5 बार हुआ। लेकिन फिर उसने उनको खाना खिलाना चालू किया, प्यार किया, तो फिर वो उनके पास आने लगे। और जब उनको उनकी पालना मिल रही थी तो 2 दिन के अंदर वो भगत के ऐसे गुलमुल गए बच्चे जो उनको छोड़ते नहीं थे। जिधर भी वो जावे उसके पीछे पीछे जाए, यहाँ तक कि अगर वो सोता था तो उसके बाजू में आकर के वो सो जाते थे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ भगत को भी उनसे प्यार होने लगा। वो भी प्यार कर रहे थे, वो भी प्यार कर रहे थे, तो उनकी भी बुद्धि उसमें जाती रही। 8 दिन हो गया। फिर जब वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उसको बोला अभी भले आप उन बच्चों को छोड़ दो। अब उसको दिल ही नहीं किया छोड़ने का। बोला नहीं गुरुजी, मैं इनको अपने पास रखूंगा, ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा भी उनके साथ संबंध जुट गया। तो गुरुजी ने कहा कि अभी मैं तुमको प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। कैसे तुम उनकी पालना करते रहे, उसको खिलाते पिलाते रहे, उसको तुमने प्यार किया, तो कैसे तुम्हारा संबंध जुट गया ना। उनका भी जुट गया, तुम्हारा भी जुट गया। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। ठीक इसी प्रकार जब परम पिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटता है, हम उनको प्यार करने लगते, हर बात में उनको याद करते, उनको साथ रखते, कर्म करते भी उनको साथ रखें, तो फिर उनको याद करना इतना सहज हो जाता है कि याद करना नहीं पड़ता, उनकी याद अपने आप आती है। ठीक इसी प्रकार बाबा के साथ जितना हमारा संबंध जुटता है, जितने देहधारियों से बुद्धि योग हमारा डिटैच होता, कर्म करते भी बाबा 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 साथ रखते हैं, हम बाबा के गुण गाते रहते हैं, बाबा को याद करना नहीं पड़ता, बाबा की याद आती है। इतनी प्यार से याद आती है कि आंख में आंसू आ जाता, प्रेम के आंसू। तो कई बच्चों का भी ये फरियाद अब तक रहता है कि हम बाबा को याद करते हैं, याद ठहरती नहीं है, खिसक जाती है। कई प्रकार के विचार आते हैं, व्यर्थ विचार भी आते, बुद्धि मन
बाबा में नहीं लगता, चाहते हैं फिर भी नहीं लगता, तो उसका ये कारण है। तो हमें खूब बाबा को प्यार करना है, बाबा से संबंध जोड़ने हैं, हर कर्म करते बाबा को साथ में रखना है। सचमुच बाबा से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हमें अपने आप बाबा की याद आती है। तो ये प्रयोग करते रहे। तो बाबा कहते अब मृत्यु लोक में सब मरने वाले हैं, मरने वालों से क्या प्यार करना, कितना बुद्धि योग लगाना, दुखी हो जाएंगे। मुझे याद करेंगे, तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। प्रश्न है, बाप अपने गरीब निवास बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे जब तुम वाइसलेस थे, पवित्र, बहुत ही सुखी थे, ये बाबा याद कराते हैं। तुम्हारी जैसा शाहूकार दूसरा कोई भी नहीं था। तुम अपार सुखी थे, अपार, पार नहीं जिसका। कैसे? धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में, प्रकृति हमारी दासी। अभी बाप तुम्हें फिर से ऐसा शाहूकार बनाने आए। कितनी खुशी, कितना नशा रहता। और यही बात याद रख के बाबा के ऊपर कितना प्यार आता है। प्यार करो, खूब प्यार करो बाबा को, चिटक जाओ बाबा के साथ। गीत हम सबने सुना, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं ने रूहानी बाप को कहा। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने आत्माओं को कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। पहले हम ईश्वर कहते थे, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, पता नहीं क्या क्या नाम देते, गॉड फादर, अल्लाह। अभी हम क्या कहते? बाबा। बाबा कहा सब दुख दूर हो जाते, समस्याओं का समाधान बाबा। बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। लेकिन कौन सा बाबा? शिव बाबा। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है दो, सबको दो बाप तो कॉमन है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव बाबा। वह शिव निराकारी पूजा जाता है और उनको कहते सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम कहेंगे? नहीं, उसको सुप्रीम नहीं कह सकते, परम पिता नहीं कह सकते, पिताओं का पिता, पिताओं का पिता नहीं। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सब जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्मा ये भूल चुकी कि हमारा बाप कौन। पुकारते हैं कि ओ गॉड फादर, नैनहीन को नैन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरे खाते रहे। ठोकर कौन खाता है?
अंधे हैं, नेत्रहीन है, तो नेचुरल है ठोकर खाएंगे। अब उन ठोकरों से आकर आप छुड़ाओ। बाप कल्प कल्पा आकर भारत को हेवन बनाते। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच में क्या होता? जब बाबा आते, संगम। ये है पुरुषोत्तम संगम। हमेशा संगम खाली याद न रखें, पुरुषोत्तम शब्द को भूले नहीं, तो याद रहेगा मैं उत्तम पुरुष बन रहा हूं। बेहद का बाबा बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए, उनको श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, उत्तम पुरुष वन लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था, तो ये बाबा ने आकर स्मृति दिलाई। ये सब बाबा याद करा रहे। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बन गए। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत ही महिमा थी। सोने हीरे के तो महल थे, सोने की चिड़िया कहते भारत को। गायन है, गोल्डन स्पैरो। याद नहीं, जानते नहीं, मालूम नहीं कब था, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस समय कोई और धर्म भी नहीं था, एक ही धर्म, सिर्फ सूर्यवंशी। देखो बाबा कितनी याद दिला रहे ना सत्युग की बातें। एक धर्म, सूर्यवंशी घराना, लक्ष्मी नारायण का राज्य, सोने के महल, अपार सुख। कितनी बातें बाबा ने कही। उसके बाद चंद्रवंशी पीछे आते, तो बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी थे, अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते। कितना यादगार उनका चलता है कलयुग के अंत तक। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, किसको भी पता नहीं। पूजा करते हैं, सारे पूजा करते उनका, पर नहीं जानते तो वो कौन हो गए? ब्लाइंड फेथ। बाबा ने अनुभव कराया कि क्यों अंधे कहते हैं, क्यों ब्लाइंड फेथ है। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी का पता नहीं। भारतवासी खुद कहते हम पतित हैं, प्रूफ क्या है? गाते हैं। क्या गाते हैं? हे पतित पावन आओ, बाबा आओ, हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। तो बाबा आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेस लोग अथवा बापूजी भी ये मांगते थे कि हमको राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। अब तो क्या हालत है हम देख रहे। इनको कहते नरक, डेविल वर्ल्ड, राक्षसों की दुनिया। यही भारत डिटी देवताओं की दुनिया थी, अब डेविल बन गया। पूरा बाबा कंट्रास्ट बताया। बाबा समझाते तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए 84 लाख का। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहां न भक्ति थी,
न दुख शांति का नाम निशान था। उनको कहते सुख धाम। देखो अभी भी बाबा कितना कंट्रास्ट बताते जा रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आते हो। पुनर्जन्म 84 होते, 84 लाख नहीं। अब बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाबा तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संग में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते। किधर भी जाओ सत्संग में, चाहे कितना भी बड़ा गुरु, जगत गुरु है तो मनुष्य ना, मनुष्य ही सुनाते। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। अब एक भी पावन नहीं है। ये है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में कृष्ण भगवान आचे लिख दिया। अब कृष्ण भगवान नहीं है और ना ही उसने गीता सुनाई। ये लोग अपने धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते। देखो कितने कहते ना काफिर हो गए, न धर्मशास्त्र न भगवान। हिंदू धर्म वालों को कहते काफिर है। तो बाबा कहते अपनी धर्मशास्त्र को भी भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। धर्म मुख्य है 4, हमेशा याद रखो। देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम, फिर बौद्धी, फिर क्राइस्ट। पहले देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। अच्छा, दोनों को मिला करके कहते देवता धर्म। वहां दुख का नाम नहीं। 21 जन्म तुम सुख धाम में थे। फिर क्या हुआ? द्वापर युग से रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू हुआ। रावण आया मना, भक्ति शुरू हो गई। शिव बाबा कब आता है? भक्ति तो द्वापर से शुरू कर दी हमने, क्योंकि दुख शुरू हो गया। और कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सतयुग में सुख था, बाबा को याद नहीं करते थे। अब द्वापर युग से हमने बाबा को याद करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा कब आता है? तुरंत नहीं आते बाबा द्वापर युग में। धीरे धीरे, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। तो द्वापर माना शाम, सुबह सतयुग, दोपहर त्रेता, द्वापर शाम और कलयुग रात। तो बाबा कहते बाबा आते रात में, इसलिए कहते हैं ना शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि। तो बाबा रात में आते हैं। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते ना, तो बाबा आता है। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धर्म, अनेक धक्के खाते, तीर्थों पर जाते, फेरा लगाते। क्या नहीं किया हमने भक्ति मार्ग में, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं हुई, कुछ प्राप्ति नहीं हुई जब तक बाबा ना आवे, होगी नहीं। बाबा कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते हैं हमको सुखधाम, शांति धाम की राह बताओ। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें शाहूकार बनाया था। आप लोगों को याद है सबको कि हम 5000 वर्ष पहले कितने शाहूकार थे, सोने के महल थे। याद आ रहा है ना सबको? पिक्चर आ रही है सामने। अच्छा, इतना मैंने धन दिया, कहां गंवा दिया? बाबा पूछ रहे, जवाब दो बाबा को, कहां गंवा दिया? तुम कितने शाहूकार थे?
अरे भारत कौन कहलावे, इतनी भारत की महिमा थी। भारत सबसे ऊंचे ऊंचे खंड था। वास्तव में सबका ये तीर्थ है। कौन? भारत तीर्थ स्थान है। क्यों? बाबा का बर्थ प्लेस, भगवान का जन्म भूमि। देखो आज बाबा ने कितना कंट्रास्ट बताया, वो सब याद करो। तो बाबा कहते कि ये तीर्थ है क्योंकि पतित पावन बाबा का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सबको बाबा यहां करके सदगति देता। सदगति सबकी करता बाबा, पर सब कंट्री में नहीं जाता बाबा, भारत में आता। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था और अभी विशेष। कितने बातें लिखो, सब बहुत सी बातें मिलेगी आज। सब नरकवासी है। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे वो 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने। फिर बाबा क्या बनाते? दैवी संप्रदाय। फिर बाबा वो बना रहे। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना। अच्छा, गरीब भी कितना बना? भी बाबा कितने भीख मांग रहे, ले रहे दूसरे कंट्री से, भले वो हमारा ही है पर अभी तो कंगाल है। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कितने सुखी थे। सुना ना पूरी मुरली में, कितने सुखी थे। अरे तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। कैसा सुख था हमारे हाथ में, हमारे पास, हमारी जीवन में। बाबा कहते धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ। भाई गीत याद करो ना, कौन सा गीत था? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सारा दिन ये गीत गाते रहो। शास्त्रों में कल्पक की आयु लंबी बता दी। सब कुंभकर्ण के नींद में सो गए, सब असुर राक्षस सो गए हैं। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। आज सब नाम लिखो, स्वर्ग के बहुत सारे नाम बाबा ने बताए। वहां पर पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में संबंध क्या है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, किसको मालूम है? कोई को नहीं। राधे कृष्ण का भगत लक्ष्मी नारायण को नहीं मानेगा, लक्ष्मी नारायण का भगत राधे कृष्ण को इतना नहीं मानेगा, फिर वही विष्णु है। अब हम बच्चे ही जानते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाबा देते। अभी बाप कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो, क्योंकि याद से सतो प्रधान बने। अब कहानी सब याद रखना जो मैंने सुनाई, तो बाबा को याद करना इजी हो जाएगा। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता, पति से पावन बनने। अब ये है रावण का राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में, ऐसा पंजे में अपने रखा है उसने। सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण की कैद में, शोक वाटिका में। हम निकल गए वहां से, हम अशोक वाटिका में जा रहे। दुनिया कहाँ बैठी है?
शोक वाटिका में। बाबा आकर सबको लिबरेट कर, गाइड बनकर साथ ले जाता। उसके लिए ये महाभारत की लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, अब बाबा फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिसको बहुत धन है वो यहाँ स्वर्ग में बैठा है, अभी तो नर्क है। पतित पावन बाप को कहते हैं ना, नदी को थोड़ी कहेंगे, पानी को। वो सब भक्ति मार्ग है। ये बातें बाबा ही आकर के समझाते हैं। अब ये तो जानते हो कि एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, और ब्राह्मणों का तीसरा है अलौकिक बाप। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई देहधारी को याद नहीं करो, किसको भी याद नहीं करना बाबा के सिवाय। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी में राम सीता का राज्य। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते, आज बाबा ने याद दिला दिया ना पूरा चक्र। शांति धाम सुख धाम की स्थापना बाबा करती। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राजभाग्य ले रहे हो, राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बनेगी, कोटों में कोई राजा भी बनते। सतयुग को कहते हैं फूलों का बगीचा, नाम लिखते जाओ सब आज। हाँ, और ये है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदलकर राम राज्य होगा, विनाश तो होना है। अब ज्ञान तुमको मिल रहा है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता है, हम ब्राह्मण उनसे भी आगे, प्राय लोप हो जाता। भक्ति मार्ग में बाप को कोई जानता ही नहीं, बाप है रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। सर्व कहने से वर्षे का हक भी खत्म हो जाता। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म कौन देता? जो सतयुग में आते। फिर बाबा कहते क्रिश्चियन लोगों का अंदाज निकालो, चलो करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए धक्के कितने खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाते हो, कोई धक्का खाता है भी नहीं, बाबा ने स्थान दे दिया। एक बाबा को याद करो, बस सब भूल जाओ, सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है यात्रा, ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यात्रा भी है तो हम यात्री भी हैं, यूनिवर्सिटी है, हम स्टूडेंट्स हैं। तुम्हारी आत्मा पढ़ रही। साधु संत कहते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही तो कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा कौन बनता? आत्माएं बनती ना। आत्मा ही तो अच्छा बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म कैसे होते? विकर्म। और सतयुग में कर्म कैसे होते? अकर्म। अकर्म, विकर्म, सुकर्म या कर्मों की जो गति है उसकी गुह्य गति बाबा समझाते। कर्म, अकर्म, विकर्म। वहां विकर्म नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में। अकर्म क्यों कहते? क्योंकि संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, तो विकर्म नहीं बनता, कोई खाता नहीं बनता। जो भी खाता बनता वो द्वापर युग से। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये भी लास्ट टाइटल लिखो, पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला, किसी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं, धक्कों से बाबा ने छुड़ा दिया। दूसरा, बाप ने जो स्मृति दिलाई उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना। बहुत बातें बाबा ने सत्युग की बताई है, नोट करो, खुशी रहेगी। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। हम सब निमित्त हैं। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले अनेक कारण सुना देते। नेचुरल है, निमित्त ही कारण सुनाएगा तो बाकी क्या करेंगे। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी भी है ना, छिप नहीं सकती। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी, कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण विशेषताओं का भी अभिमान न हो। गुण भरे बाबा ने, विशेषताएं भरी बाबा ने, तो ज्ञानी बनना है, पर कोई भी गुण विशेषता का अभिमान न आए, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी। उतने हम निर्माण। अच्छा, ओम शांति।